तो भाई बिग बॉस 19, जी हाँ, बिग बॉस 19 में आज क्या हुआ? आज हुआ है मालती का एविक्शन भाई। यार मुझे प्रणीत के लिए तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसका और मालती का झगड़ा हुआ और बाद में मालती उसको मतलब उसे नाराज़ होकर गई। यार मिली तक नहीं, ना बात की, बोली बात ही नहीं करनी इससे। और उस पे प्रणीत को हमने रोते हुए देखा भाई। जी हाँ, प्रणीत रो रहा था भाई। दोस्त चली गई और बोला गौरव को, वो नाराज़ होकर चली गई। तो वो बोला कुछ नहीं, अनबन हुई। गौरव बोला बाहर 2 दिन बाकी है, बाहर जाके बात कर लेना 2-3 दिन बाद। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई। आज भाई ग्राफ दिखाया सबका, जी हाँ, जिंदगी की जर्नी का ग्राफ। जी हाँ, और उस ग्राफ में सब कंटेस्टेंट इमोशनल हुए भाई। मुझे ना सबसे कनेक्ट कर पाई मैं भाई, लाइफ का ग्राफ। मैं सबके साथ कनेक्ट कर पाई। लेकिन जिस बंदे का मुझे सबसे ज़्यादा भाई एकदम झूठा लगा ना, तो वो थे भाई तानिया मित्तल भाई। रोना आ भी नहीं रहा था। फरना बोल रही आंसू यहाँ से सूख जा रहे भाई, आंसू आ ही नहीं रहे। देखो देखो अमल, देखना आंसू आ नहीं रहे भाई। बाप रे बाप, सच में यार इस बंदी ने लाइफ का ग्राफ भी झूठा बता दिया यार। मतलब होगी कुछ 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 सच सच चीज़ें होगी, लेकिन जो चीज़ें उसने सलमान को बताई ना, उनमें और इसमें फ़र्क है भाई बहुत बड़ा। देख लो, मतलब इतना झूठ कोई कैसे, इतना झूठ कैसे बोल सकता है भाई इतना। हम्म सच में यार, मतलब बिग बॉस की हिस्ट्री में ना आज तक इतना फेक, मतलब मुझे लग रहा है यार एकता कपूर ने इसको सच में सही साइन किया। ये अमल भी बोला, जैसे इसने जर्नी वीडियो स्टार्ट, मतलब ये जो स्टार्ट की ना उसने, जर्नी वीडियो नहीं सॉरी, ये लाइफ का ग्राफ जैसे उसने स्टार्ट किया ना, 4-5 लाइन बोलने के बाद अमल बोला एकता कपूर ने बिल्कुल सही कास्ट किया है इसको। मतलब इसका पता है, मतलब पूरा टाइम एक्टिंग करती है 24/7, कैमरा के आगे भी कैमरा के पीछे भी पूरा टाइम एक्टिंग चलती है इस बंदी की भाई। मुझे लगता है ये रियल लाइफ में भी ऐसी क्या अलग डिल्यूजन में जी रही है यार ये बंदी। यार ये मीडिया वालों ने कुछ और ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए थे इसको। सच में भाई कितनी बड़ी फेक है भाई ये बंदी। ये मुझे लग रहा है ये रियल लाइफ में भी ऐसी भाई, रियल लाइफ में भी इसकी एक्टिंग है, ऐसा लग रहा है मुझे। पहले मैं बॉस बनी, फिर मैं बिग बॉस में आई। अबे क्या यार, क्या बोलूँ मैं यार। मतलब आपने अगर उसको देखा होगा स्टोरी सुनाते हुए, सबने अपना ग्राफ बना बताया और एकदम ठीक तरह से इमोशनल कनेक्ट कर पा रहे थे हम। आपने क्या क्या तान्या के साथ कनेक्ट, बोली मैं 95 से लेके 2003 तक चाइल्डहुड जिया। जो बहुत, अरे चाइल्डहुड सबका ही अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि तब पता ही नहीं होता क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी, हम तो कुछ भी करते हैं। हम्म, है ना। चाइल्डहुड किसका खराब होता है? होते भाई, कोई किसी किसी के पेरेंट्स तो बहुत मारते हैं चिल्लाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। होता है किसी किसी का, ये नहीं बोल सकती मैं कि किसी का खराब होता ही नहीं, होता है भाई, कईयों का खराब होता है। लेकिन क्या है, बचपन में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, ये होता है। हम्म? तो वो बोली कि उसके बाद अचानक भाई पापा की प्रॉपर्टी चली गई ये घर, फिर भाई पीएसओ कहाँ से आए इसके पास? प्रॉपर्टी चली गई ना, पीएसओ कहाँ से आए फिर? हाँ। हम्म फिर भाई 8 साल की उम्र में इसको फैमिली डिस्प्यूट समझ में आ गया। अरे हमको ज़्यादा झगड़े समझ में भी नहीं आते थे उस उम्र में, और इसको फैमिली डिस्प्यूट समझ में आ गया इस बंदी को। चलो वो भी ठीक है। हर जगह अलग अलग बोल रही, हर सिचुएशन को पूरा एक साथ घुमा दिया उसने, एक चीज़ पे कायम नहीं रही। फिर मैं यहाँ गई, वहाँ से फिर यहाँ फिर कॉलेज में आई, बचपन से सीधा कॉलेज में आ गई। अरे क्या। फिर मैं कॉलेज गई और फिर मुझे वहाँ पे डिप्रेशन हो गया। हे भगवान भाई, फिर डिप्रेशन आ गया और हर जगह अलग अलग बोला आपने। सलमान खान को जो स्टोरी सुनाई है ना, एक बार जाकर वीकेंड का और भी फिर से देख लो, और यहाँ पे ना ये सुनो फिर वो सुनो, फिर आप सोचो कि क्या झूठ है क्या सच है, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस बंदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी यार झूठ बोलने की, पूरी झूठ के परते पर परते परते पर परते। ये मुझे लग रहा है ये ना,
ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही लग रहा है, पूरी एक्टिंग, पूरा मतलब पूरा टाइम एक्टिंग ही रहती है उसकी, मुझे लग रहा है वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बोल रही थी भाई 18 साल में शादी करने वाले थे, यही बोली ना, और अब बोल रही भाई कॉलेज में डिप्रेशन हो गया था। तो यार हर जगह अलग अलग। और वो बोली फिर मैं घर वालों से छुप के ब्यूटी पेजेंट गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ब्यूटी पेजेंट क्या यहाँ पास में होता है, या फिर उसी गांव में होता है, उसी शहर में होता है, या फिर इंडिया में होता है? वो लिबनान में हुआ था, इसने कहा था। तो भाई पासपोर्ट आया होगा, वीज़ा कुछ तो आया होगा घर पे। हम्म कुछ तो आया होगा घर पे बिना बताए कोई कैसे मतलब लिबनान चला जा सकता है? अच्छा, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर किसी गांव शहर कहीं पे भी जाना है, ठीक है, लेकिन लिबनान। हम्म, तो यार सच में यार, किसी को अगर सच लगे वैसा तो बोलो। फराना भी बोल रही आंसू आ ही नहीं रहे, देख अमल आंसू आ ही नहीं रही। तो मतलब भाई मैं ना हंस रही थी, वो रो रही थी ना, मैं हंस रही थी, सच में लिटरली। क्या था भाई उसका। और भाई आज गौरव दोस्त क्यों नहीं बना था, इसकी वजह हमें पता चल चुकी भाई। सच में यार गौरव ने बहुत स्ट्रगल की यार। उसने कभी बिग बॉस के घर में कभी ये बताया नहीं, और अच्छा ही हुआ नहीं बताया, वरना कोई क्या बोलता कोई क्या। लेकिन आज जो लाइफ का ग्राफ बताया ना उसने, सच में जीके ने, मतलब यार दोस्तों के बातों में आकर उसने पैसे इन्वेस्ट किए और सारे चले गए भाई, और ज़ीरो हो गया। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, हर किसी के साथ हुआ होगा ऐसा फ्रॉड। कोई फ्रॉड से बच नहीं पाता सरासर, मतलब ऐसी चीज़ें होती है। मतलब मेरे तो सारे पैसे नहीं, लेकिन मेरे कुछ पैसे ऐसे गए हैं भाई फ्रॉड के साथ। मतलब अभी पिछले साल ही मैंने ऑनलाइन कहीं पे पैसे दिए थे और वो फ्रॉड निकला भाई। हाँ, मैंने होता है भाई इंस्टाग्राम पर भी, मतलब फेक चीज़ें होती है। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पैसे पैसे भेजकर कुछ खरीदा था भाई, उसने भेज दिया क्यूआर कोड, करो स्कैन भेजो पैसे। पैसे भेज दिए, मैंने बोला भाई मेरा ऑर्डर कब तक आएगा? मैं ऑर्डर का इंतज़ार करती रही भाई, 2 महीने हुए ऑर्डर, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई। ये सारी चीज़ें होती है। तो भाई कहाँ पर है ना, मतलब पैसे ही मत डालो भाई, होता है। तो जीके के साथ तो भाई बहुत बड़ा हो गया। मतलब कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किए, कुछ प्रॉपर्टी में, दोस्तों के बातों में आकर, दोस्तों के कहने पर, और उनमें से वो जो हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं ना, जब हम लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और हमको पता चलता है कि आप उसी वक्त ज़ीरो हो गए हो, कैसा लगता है? कुछ नहीं आपके पास, कैसा लगता है? जी हाँ, तो जीके की बहुत ही स्ट्रगल वाली स्टोरी मतलब उसने बताई भाई। हाँ, कि इतने सालों तक उसने काम किया, मतलब उसको किसी ने याद नहीं रखा, कुछ शो हिट रहे, कुछ शो फ्लॉप रहे। ऐसी चीज़ें रही उसके साथ। उसके बाद लेकिन उसके साथ मतलब उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब भाई आकांक्षा उसकी ज़िंदगी में आई। उसने कहा 2016 में उससे शादी हुई, और तभी मुझे लगता है 2021 में उसको अनुपमा मिल गया। मैं एक बात बताऊं, अगर गौरव खन्ना ये शो जीतता है ना, मतलब जीतेगा ही मुझे लग रहा है, मतलब 99% मुझे गौरव खन्ना लग रहा है भाई विनर। लेकिन गौरव खन्ना अगर ये शो जीतता है ना भाई, तो अनुज कपाड़िया का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, क्योंकि लोग ना, ये अनुपमा अभी भी नंबर 1 शो चल रहा है, अभी भी जबकि गौरव छोड़ चुका है तभी भी ये अनुपमा नंबर 1 पे चल रहा है। और तब भी जब गौरव खन्ना ने ये शो साइन किया था तब भी ये शो नंबर 1 था, और गौरव खन्ना के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया था लोगों ने। लोग आज भी उसको जीके या गौरव खन्ना नहीं, अनुज बोलते। जो औरतें, महिलाएं जो अभी बिग बॉस को टीवी पे देखती ना, वो बोलती भाई हमारा अनुज, हमें अनुज के लिए देखना है। तो ये भी चीज़ें होती है। गौरव खन्ना के जो फैन है, मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि टीवी की जो टीआरपी आती है ना, वो जीके की होगी। मैं तो बोलती हूँ पूरा एक जो पॉइंट पकड़ोगे ना, अगर 1.4 की टीआरपी ना, मैंने दोपहर को ही बताता है 1.4 की टीआरपी, तो मैं तो बोलती हूँ 8 या 9 को के पॉइंट हो गए ना, तो वो टीआरपी सिर्फ जीके की होगी, और बाकी की तो नेचुरल ऑडियंस होगी, जो हमेशा जो फॉलो करती भाई कौन आया कौन नहीं, किसके फ़ैन हो किसी के नहीं। तो जीके के बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है।
और अनुज कपाड़िया ये जो रोल मिला था ना उसको, सच में वो उसकी ज़िंदगी का, गौरव खन्ना की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सच में। वरना जीके के सीरियल मैंने तो देखे नहीं, या फिर देखे, हाँ मतलब मैं जानती थी ऐसा एक्टर है, मैंने उसके एक दो शो देखे थे पहले 2011 12 13 में कोई शो आया था, लेकिन वो ऑफ एयर हो गया था शायद या फिर पता नहीं, लेकिन मैंने देखे तो थे, मुझे याद था गौरव खन्ना एक्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उसको देख पाई अनुज के रोल में, और अनुज का रोल बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, अगर आप देख पाओ तो। और अनुज की फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्ती कि क्या बताऊँ। आज भी सॉरी, गौरव खन्ना को अनुज कपाड़िया के नाम से, जी हाँ, जानते हैं लोग, पसंद करते हैं लोग, खास करके औरत, खास करके औरतें। क्योंकि देखिए सीरियल ज़्यादातर तो मतलब, जी हाँ, घर की बहुएं, घर की औरतें, सास वगैरह सब देखती है। कई कई मर्द भी देखते होंगे, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ औरतें, नहीं, कई कई मर्द भी देखते होंगे, वैसी कोई बात नहीं सीरियल। अब घर पे रहते शाम को तो देखते भाई, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा वोट्स उस गौरव खन्ना को मिल रहे तो वो अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर की बदौलत, जी हाँ। और उसने शायद मास्टर शेफ भी इसी साल जीता था गौरव खन्ना ने। और अब मुझे है ना बहुत अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि गौरव खन्ना ही ट्रॉफी उठाएगा भाई। और उसके बाद मैंने कहा था भाई 2016 में शादी हुई उसकी, और उसने कहा भाई बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बीवी, बहुत सेक्रीफाइस किए ज़िंदगी में, भाई किए भी होंगे, मैं मानती हूँ, क्योंकि उस बंदी को एक्ट्रेस बनना था। और फिर यार 24-25 में गौरव के साथ शादी कर ली उस बंदी ने। लेकिन ये करियर मतलब कर रही, सच कहूँ तो जीके भी उसको साथ दे रहा है अच्छे से, और वो भी जीके को अच्छे से, दोनों लगता है भाई मेड फॉर ईच अदर कपल। मैं जब उसकी एंट्री था तभी मैं समझ रही थी यार, बहुत ही क्यूट और स्वीट जोड़ी जो है, कपल जो है लग रहे थे भाई। और जिस तरह से जीके उसको प्यार करता है, संभालता है, और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही थी, चलो भाई ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो भाई मुंबई की सड़कों की ना बहुत अलग कहानी। जीके ने तो ये भी बताया भाई कि कई बार उसको गाड़ियों में सोना पड़ा, गाड़ियों में रहना पड़ा। तो ऐसी बहुत स्टोरीज है। शाहरुख खान की स्टोरी पता है आपको? आपको वो गाना तो याद है ना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, चांद तारे तोड़ लाओ। जी हाँ, वहाँ पे ना आपको पता है, मैंने तो ये भी सुना है कि जो वो मन्नत बंगलो है, वो उसके सामने शाहरुख खान खड़ा रह के देख रहा था बंगला या फिर ऐसा कुछ। तो वहाँ पे उसको वहाँ से वॉचमैन ने निकाल दिया था, और या फिर वहाँ पे शायद सो रहा था, वो ये इंसिडेंट हुआ था कि सो रहा था वहाँ पे, उन्होंने निकाल दिया वहाँ से वॉचमैन ने। और तभी शाहरुख खान ने ठान लिया था कि ज़िंदगी में एक ना एक दिन मैं ये बंगला ज़रूर खरीदूँगा। और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था। मतलब वो स्ट्रगलिंग डेज वाली चीज़ें मतलब बातें बता रही हूँ मैं आपको, शाहरुख खान की। और उसके बाद जब वो काम करने लगा फिल्मों में, शाहरुख खान, उसके एक 2-4 साल बाद फिर है ना उसको यस बॉस जो मूवी थी, उसके बाद वो तो एक्टर बन गया। और फिर उसके कुछ सालों बाद उसको यस बॉस जो ये मूवी मिली, उस गाने का भी शूट था ना, वो उस एग्जैक्ट बंगले के सामने था। तब भी उनको शूटिंग करने से मना किया गया। और उसके बाद कुछ फिल्में करने के बाद जब शाहरुख खान को पता चला कि वो बंगला जो है भाई, वो खरीद सकता है, तो उसने वो बंगला खरीद लिया। जी हाँ, जिस बंगले के आगे उसको खड़ा तक रहने नहीं दिया या फिर सोने तक नहीं दिया उस बंगले के सामने, और जिस बंगले के सामने उसको गाना तक शूट नहीं करने दिया, वो बंगला उसने उस वजह से खरीद लिया भाई। देखो, ये देखा ना, ये होता भाई मुंबई ना एक सपनों का शहर है, इसीलिए तो कहते भाई ये आपको रातों रात ना भाई, जी हाँ, रोड पे भी ला सकता है, रातों रात करोड़पति भी बना सकता है मुंबई। जी हाँ, मैं तो कभी गई नहीं मुंबई, लेकिन
अगर आप मुंबई से है तो एक लाइक कर दो भाई। तो मुंबई सपनों का शहर है, और जी हाँ, तो जीके के सपने अभी फ़िलहाल तो भाई पूरे हो रहे हैं। अभी क्या, पैसे आ भी रही है और गौरव खन्ना शो जीत भी रहा है, और यहाँ से शायद ही उसको, मुझे लग रहा है कि पीछे देखना पड़े। सो बहुत अच्छी बात है भाई ये जीके के लिए। और सच कहूँ, बिग बॉस में अगर किसी की पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगे पर्सनली, तो वो जीके और प्रणीति है। बाकी मुझे तो, मैं एक बार बोलूँ कि भाई सभी ठीक ही थे तान्या को छोड़कर। क्योंकि उस बंदी ने 24/7 एक्टिंग की भाई। इमोशनल टास्क हो, कुछ भी हो। अभी देखो ये लाइफ ग्राफ में भी ये बंदी कितना झूठ बोली भाई, कितने वो फेक आंसू, फराना बोल भी रहे आंसू नहीं आ रहे। तो ये बंदी का लेवल है कुछ अलग है। एकता कपूर ने बिल्कुल, सच में अमाल ने कहा ना, सही कास्ट किया है। वो बंदी कैमरा के पीछे भी एक्टिंग करेगी, कैमरा के सामने भी एक्टिंग कर, तो एकता कपूर की बल्ले बल्ले। हाँ, कैमरा के सामने भी एक्टिंग, कैमरा के पीछे भी एक्टिंग भाई। जी हाँ, सॉरी। तो भाई चलिए, आज का एपिसोड जो है वो शुरू हुआ था, जीके और प्रणीत की मस्तियाँ चल रही थी भाई डैन्यूब में। उसके बाद हमने देखा भाई तान्या जो है बाहर अनाउंसमेंट करी थी, वेलकम टू फिनाले वीक। जी हाँ, स्वागत है आपका फिनाले वीक में। तो भाई गौरव और वैसे प्रणीत तो बाहर उसका देख के मजाक भी उड़ा रहे कि तान्या को देख भी क्या चल रहा है उसका। तो अनाउंसमेंट चल रहे भाई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मालती साड़ी वाड़ी पहन के जो है वहाँ से गुजरी। तो मालती बोली, एक कन खजूरे, क्या कन खजूरे, ऐसा कुछ बोली। तो प्रणीत ने बोला, भाई आंटी लग रही है तो बिल्कुल। भाई गुस्सा हो गई मालती, आंटी लग रही है बोला। फिर भाई यहाँ पे हमने देखा मालती, प्रणीत और इनका एक वाक्य हुआ भाई, यहाँ पे झगड़ा हुआ। और देखिए इसी झगड़ा की वजह से मालती जब एविक्ट हुई, प्रणीत से बात तक नहीं की भाई। प्रणीत रो रहा था, हमने देखा। तो भाई झगड़ा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको। मालती, प्रणीत और जी हाँ गौरव, यहाँ पे किचन एरिया में मालती जो है भाई बना रही थी पराठा, था कुछ ऑनियन पराठा कुछ बना रही थी। तो मालती बोली, इस आदमी के लिए मैं जो भाई खाना बना रही हो और जो मुझे ना बेइज्जत करता रहता है हमेशा। तो भाई इसके ऊपर फिर जीके बोला, भाई पेंटिंग मत बना प्रणीत, ठीक से बना। फिर मालती बोली, देखा मतलब जी हाँ, मालती बोली, भाई मैं बोलती हूँ आके खुद कर लो, तो सुनते नहीं। हाँ, तो खुद कर लो ना इतने। प्रणीत बोला, भाई तुझे जो बोलना है बोल। जी हाँ, वो ये जीके को बोल रही थी भाई। तो जो बोलना है बोल। तो मालती बोली, जीके स्ट्रेटेजी करता है पहले से ही। हाँ, मतलब तेरी वजह से दिमाग नहीं मतलब यूज़ करता है तू। प्रणीत को बोल रही थी, दिमाग नहीं यूज़ करता है तो। फिर जीके बोला, वाह। फिर हमने देखा प्रणीत बोल, देखा इंडिया वालों, देखो कैसे कर रही। फिर है ना मालती बोली, तूने हाथ कैसे लगाया मोरे। फिर उसने उसको मारा, मतलब मस्तियाँ चल रही थी। इनफैक्ट तान्या बोली भी, ये मस्तियाँ थी, तुझे इतना सीरियस नहीं लेना रहे। अगर तू मारेगा तो वो मारेगा ही नहीं। दोस्तों दोस्तों में ये चीज़ें चलती हैं, नॉर्मल सी चीज़ें, इसको इतना बुरा लगने की ज़रूरत क्या थी। वरना आप करो ही मत। अगर आपको सहन नहीं हो रही तो आप करो ही मत, या आप स्टार्ट ही मत करो, सीधा सीधा। फिर मालती, तूने हाथ कैसे लगाया मोरे। फिर जीके बोला, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। उसने सिर्फ मतलब पैर जो उठाया था, उसको पैर मारा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। तो मालती बोली, इडियट। फिर प्रणीत बोला, तू मजाक करे तो चलता है, और मैं मजाक करूँ तो चलता नहीं तुझे। तो मालती बोली, तुझे लिमिट पता होनी चाहिए कि एक लड़की के साथ कैसे करना चाहिए। तो बोला, यार ये लड़की वड़की वाला मतलब मेरे सामने मत ही बोल। हाँ, प्रणीत बोला, तू करेगी तो चलता है सब। मालती बोली, यार पागल आदमी, इससे तो कभी मैं बात ही नहीं करूँगी। सीधा बोल दे भाई, पागल ही आदमी, इससे तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगी। तो फिर मालती ये भी बोली, भाई खाना खिला रही हूँ मैं। प्रणीत बोला, तो हाउस हेल्प भी बनाती है। मालती बोली, देखो मुझे काम वाली बना दिया। तो खाना बनाए आई थी, और खाना बनाना आर्ट है, मैंने कभी इसका घमंड नहीं किया। तो ये जो है, ये मस्तियाँ जो इनकी चल रही थी, और इन मस्ती में प्रणीत और मालती का यहाँ पे झगड़ा हुआ है गाइस। यस,
फिर हमने देखा भाई क्या है भाई ये, हाँ जी हाँ, यहाँ पे भाई मालती रॉन्ग लग रही थी मुझे। फिर है ना तमीज़ ही नहीं है भाई, लड़का है या लड़की है। तो भाई तान्या बोली मालती देख प्रणीत की इसमें कोई गलती नहीं है, दोस्त में एक कंफर्ट लेवल होता है और तुम्हारी भाई मस्तियाँ चल रही थी, तो इसमें इतना तुझे गुस्सा होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो हम्म, ये बोल रही थी भाई कि भाई तुझे इतना गुस्सा जो है ना होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो। लेकिन ये जो है ना भाई, ये मान ही नहीं रही थी मालती, बिल्कुल नहीं। प्रणीत मनाने आया, वहाँ पे बैठा, थोड़ी देर बातें करने की कोशिश की, मालती जवाब नहीं दे रही थी। मालती सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर हमने देखा भाई बाहर एविक्शन की तैयारियाँ हो चुकी है। फिर लाल धुआं मतलब आप फाइनलिस्ट नहीं बनेंगे, सफ़ेद धुआं मतलब थोड़ा इंतज़ार करना है, ग्रीन धुआं मतलब सीधा सीधा फाइनलिस्ट। तो फिर सबसे पहले प्रणीत आया, सफ़ेद धुआं निकला, इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद अमाल आया, ग्रीन धुआं फाइनलिस्ट। उसके बाद फराना आई, सफ़ेद धुआं इंतज़ार। मालती आई, सफ़ेद धुआं इंतज़ार। तान्या आई, वही ग्रीन धुआं फाइनलिस्ट। फिर उसके बाद फिर से प्रणीत आया, फिर ग्रीन धुआं निकला और वो भी फाइनलिस्ट बन गया। फिर मालती आई, लाल धुआं निकला और बेघर हो गई। जी हाँ। उसके बाद भाई प्रणीत बोला भाई मतलब मालती बेघर, और जैसे ही मतलब पता चला सबसे मिल ली मालती, प्रणीत को भी गले लग के मिली लेकिन बात नहीं की कुछ भी। उसके बाद वो जा रही थी भाई, दरवाजे के पास खड़ी थी, तो प्रणीत बोल रहा था ओए सॉरी प्लीज़ मिल के जाना, बात कर ले यार बात कर ले। लेकिन मालती ने कोई बात नहीं की, ना उससे वो बात करना चाहती थी। वो बोली तूने जो किया ना वो बस गलत किया, मुझे तेरे से कभी बात नहीं करनी, ये बोली। तो बोला ठीक है यार तू तब तक बात मत कर, लेकिन अभी तो कर ले। लेकिन नहीं, मालती नहीं मानी, और मालती जो है वहाँ से नाराज़ होकर प्रणीत से निकल गई है। जी हाँ, बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। इनफैक्ट गौरव भी बोल रहा था यार कर ले बात, प्लीज़ कर ले, लेकिन वो कर नहीं करी। प्रणीत से नाराज़ होकर बिना मिले उससे चली गई। फिर भाई तब तक मतलब ये बोला था गौरव कि भाई दरवाज़ा खुलता नहीं तब तक तो बात कर ले, तो वो बोली नहीं करनी। फिर फराना जो है उसको भी फाइनलिस्ट करार किया बिग बॉस ने। तो इनको फाइनलिस्ट बना दिया बिग बॉस ने, प्रणीत, फराना, तानिया, अमाल और गौरव, ये टॉप 5 बन गए हैं भाई। जी हाँ। तो यहाँ पर हमने देखा भाई प्रणीत अकेला बैठ के रो रहा था ये वहाँ पे, कि भाई वो बोल रहा था कि भाई मालती नहीं मिली, हाँ मुझसे मतलब मुझसे बात ही नहीं की, क्या करूँ मैं, मुझे ये जो हुआ ना सब खराब हो गया, सब एंड में सब खराब हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गौरव बोला अरे ये अनबन है, टेंशन मत ले, 2 दिन की बात है, फिर बात कर लेना, क्यों टेंशन ले रहा है। प्रणीत बोला यार बाहर आके बात करेंगे, ठीक है। फिर भाई प्रणीत ने उसका सामान स्टोर रूम में रखा, और वहाँ पे उसने सब रख के बोला ठीक है बाहर आके बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लास्ट बाय दीजिए। फिर यहाँ पे हमने देखा भाई अमल जो है गाना गा रहा है भाई, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी। जी हाँ, आप जानते हैं ना गाना, कल हो ना हो। मैंने मतलब मेरी वॉइस बहुत ख़राब है और मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाती सबसे पहले तो। फिर हमने देखा भाई बिग बॉस ने असेंबली रूम में आके ट्रॉफी दिखाई भाई सब कंटेस्टेंट को, और असेंबली रूम जो है हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन इस टास्क के बाद जो मैं अभी बताने वाली हूँ। जी हाँ, देखिए बिग बॉस ने ट्रॉफी दिखाई, उसके बाद बिग बॉस ने ये कहा भाई प्रणीत सबको आप क्यू कार्ड दे दीजिए, क्यू कार्ड दिए बिग बॉस प्रणीत ने। फिर बिग बॉस ने कहा आपको कौन इस घर में विनर लगता है, अपने अलावा उसका नाम लिखना है आपको। फिर हमने देखा भाई अमाल ने प्रणीत मोरे का लिखा, अंडरडॉग स्टोरी रही है इसकी, मतलब सोचा नहीं था एक कॉमेडियन यहाँ तक आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग खेलेगा, लेकिन ये बंदा अच्छा खेल गया। प्रणीत मोरे जो है उसमें गेम भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब गेम भी खेलने लगा है तो अच्छा लगने लगा है। तो प्रणीत मोरे को मैं एक स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, एज ए विनर देखता हूँ, अमाल ने कहा। फिर प्रणीत ने थैंक यू कहा अमाल को। फिर प्रणीत ने गौरव, जी हाँ, प्रणीत ने गौरव को कहा कि
आपको सही दिखना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको सही होना भी इम्पोर्टेंट है। और गौरव भाई हमेशा सही रहे हैं मेरी नज़रों में। हाँ, और हमेशा उन्होंने मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी गलत नहीं की। हुँ? तो उन्होंने हमेशा जो है मतलब दोस्ती जो है हमेशा निभाई है गौरव भाई ने। तो ये कहा। फिर हमने देखा भाई फरहाना, जी हाँ, फरहाना ने तानिया को दिया। और फरहाना ने तानिया को क्यों दिया, उसको लगा कि तानिया भी उसको देगी, लेकिन अभी आगे मज़ा है और देख जी हाँ। फरहाना ने तानिया को दिया कि वो बहुत अच्छी एंटरटेनर है। ओ माय गॉड, एंटरटेनर, कान से खून निकल रहा है। हाँ, एंटरटेनर है जी हाँ, ये ड्रामा वामा करके वो लोगों को हंसाती है, ये एंटरटेन करती हो। तो एंटरटेनर है। मसाला, मतलब एकदम मसाला डाला हुआ क्या है भैया, एकदम मसाला डालती भाई शो में, जी हाँ। और चिट्ठी के बाहर उसने कोई भी फेक चीज़ें की हो, नकली चीज़ें की हो, लेकिन फिर भी घर में उसका गेम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कहा गया भाई फरहाना की तरफ से। अब फरहाना ये उम्मीद करे भाई तानिया जो है वो मेरा नाम लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जी हाँ। उसके बाद पूछा गया भाई, जी हाँ, जी के यानी कि गौरव खन्ना को पूछा गया है यहाँ पे कि भाई गौरव तुम्हारे लिए क्यों नहीं। तो गौरव ने कहा भाई मेरे लिए प्रणीत मोरे है, क्योंकि दोस्तियाँ जो है ना वो अंत तक निभाता है, दोस्ती निभाता है, तो मेरे लिए प्रणीत मोरे है। उसके बाद भाई तान्या ने किसका लिया, अमाल का नाम लिया, जी हाँ। और तान्या ने जैसे अमाल का नाम लिया, फरहाना को 4 से 40 वोल्ट का झटका खतरनाक वाला लगा, जी हाँ। तो अमाल कि भाई परिवार की तरह रिश्ते निभाए उसने, घर में जैसा भी रहा रियल रहा है, सबके साथ मतलब दोस्तियाँ जो है निभाई है। ओ माय गॉड, तो कमियां जो है अपनी एक्सेप्ट की है उसने, ये बोली भाई। ये सब हो गया। फिर यह हुआ है एक बहुत बड़ा झगड़ा, जी हाँ, किसके बीच में, जी हाँ, तानिया और फरहाना के बीच में। फरहाना बाहर आके बोली, तानिया तू तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानती है, कंपटीशन मानती थी अपना। तो तानिया बोली वक्त के साथ चीज़ें जो है ना बदल जाती हैं। फरहाना बोली चीज़ें नहीं, तुम्हारे प्लान बदल गए हैं, कितनी चिंदी हरकतें कर रहे हो तुम, सहारा लेने के लिए, आगे बोलने के लिए। डोंट प्ले घटिया गेम विथ मी, ये बोली भाई फरहाना। हाँ, डोंट प्ले घटिया गेम विथ मी, जब तक यूज़ कर सकते हो ना करो, ऐसा है तुम्हारा। घर में रहती हूँ ना, नेबर में नहीं हो रहती हूँ। तो शेम ऑन यू तानिया, शेम ऑन यू। तो तानिया ने कहा शेम ऑन यू, जब मैं बात नहीं करना चाहती तो क्यों बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बताओ, मैं बात नहीं कर रही हूँ ना, तू क्यों बात कर रही है। फिर भाई फरहाना बोली चल नहीं रहा तुम्हारा पैंतरा, एक्चुअली चल नहीं रहा है तुम्हारा पैंतरा, समझी ना, ये बोली। फिर तानिया बोली आज के झगड़े का बॉक्स टेक हो गया ना, हो गया तेरा आज के झगड़े का बॉक्स टेक। फिर फरहाना बोली मुझे पता था तू दल बदलू है, समझी फरहाना, इसलिए तू विनर ही नहीं बनेगी, समझी। ये तानिया बोली बे। फरहाना चुप बे, तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, समझी, ये बोले भाई। फिर तेरी असलियत बता दी थी ना, ये बोली। फिर तानिया बोली मुझे मेरी असलियत बड़े अच्छे से पता है, तू मत बता। फरहाना बोली अरे जा तू भाड़ में जा चल। तो भाई ये सारी चीज़ें जो ये झगड़े जो है ना इनके बीच में हुए हुए। गौरव यहाँ पे अमाल भी था, फिर अमाल गया अंदर। फिर जीके बोला भाई क्या हो रहा है उनके बीच में, अमाल बता दो। अमाल बोला कुछ नहीं ऐसा ही चल रहा होगा। गौरव बोला नहीं नहीं बता ना। तो बोला कुछ नहीं, वो फरहाना को दे दिया ना तानिया ने, इसलिए वो चिड़ी। तो गौरव बोला अब ये इस पर भी झगड़ेंगे देखो। फिर प्रणीत और वो हंसने लगे। गौरव ने कहा मतलब एक फ्लिपर दूसरे फ्लिपर को बोल रहा है कि तूने फ्लिप क्यों किया तूने फ्लिप ही क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर अमाल बोला हाँ वो तानिया ना पूरे सीज़न जो है फरहाना को मतलब बोलती रही कि तू बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाँ, कि तू ही विनर बनेगी। और जब अब मतलब बोलने की बारी है तो सीधा पलटी मार दी। सीधा पलटी मार ली तूने। ये सारी चीज़ें हुई। अगर आपने देखा हो ना, जब वो एविक्शन वाले टास्क में जब फरहाना को है ना वाइट मिला ना, तब और जैसे मतलब फरहाना को ग्रीन मिला ना, मतलब इसका चेहरा उतर गया था तान्या मित्तल का, देखो आप।
ऐसी फाइनल लिस्ट बनी, फरहाना चेहरा उतर गया था तानिया का। फिर भाई अमाल बोला भाई हाँ ये सब कुछ हुआ। फिर हमने देखा भाई अमाल जो है गाना गा रहा था। जी हाँ, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग यार। जी हाँ, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ, मैं अच्छे से गा भी नहीं पा रही। जी हाँ, ट्राई करती हूँ मैं। दिल खुद गर्ज है, फिसला है ये फिर हाथ से। ठीक है। ये गाना है ना, ओ मेरी जाने, लाइफ इन मेट्रो में, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, आप ज़रूर सुनना। ओ मेरी जान, मस्त गाना है यार सच में। मैं गा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा आवाज़ निकल नहीं रही। मैंने एक लाइन तो गा दी लेकिन आगे से निकल ही नहीं रही। तो मैंने सोचा यार आपको इरिटेट ना करो, सीधा वे शो पे आती है या रिव्यू पे आते अपने अपने। तो लेकिन आप सुनना ज़रूर होगा ना, स्पॉटिफाई पे सुनो, जो सावन कहीं पे भी सुनो, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। तो भाई एक्टिविटी एरिया में भाई हाई पॉइंट और लो पॉइंट लिखने हैं, लाइफ का ग्राफ। जी हाँ, मैं अब थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, ताने ने सब फेक बोला है। जी हाँ, यही है लाइफ का ग्राफ। फिर गौरव को ग्राफ बनाना था भाई, पूरी जर्नी बताई गौरव ने, दोस्तों के मतलब दोस्तों की सुनकर किस तरह से भाई पैसे इन्वेस्ट किए, बर्बाद हो गया गौरव खन्ना, वो भी बताया। हाँ, उसने कहा गौरव खन्ना ने, मुझे पार्टीज़ करना पसंद है, मैं पार्टीज़ नहीं करता हूँ, मैं खर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, तो कुछ स्ट्रगल डेज में तो पहले पहले ऐसा भी हुआ था कि भाई मैं गाड़ी में ही सो जाता था। हाँ, घर बिक चुका था, दोस्त भी। जी हाँ, दोस्त में कहूँ ऐसे वो सिचुएशन में ना बहुत रेयर होता भाई कोई एक दोस्त आपका साथ दे जाए, वरना नहीं देता कोई साथ, याद रखना। दोस्त भी नहीं थे, सब पैसा गया। दोस्तों ने जहाँ जहाँ कहा था ना इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में, वहाँ इन्वेस्ट किया, पूरा लॉस हो गया। मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी में 70 लाख रुपए डाले और आपको पता चला आप ज़ीरो हो गए। जी हाँ, यही थी चीज़ें। तो उसने कहा भाई फिर मैं लॉस हो गया पूरी तरह से। फिर मेरी ज़िंदगी में ही आई आकांक्षा। आकांक्षा आई और मेरी लेडी लक बन के आई, उसने कहा। फिर मैं हम मतलब क्या बोलते यार, प्यार हुआ, फिर शादी हुई। और वो बोलते हैं ना यार, जब आपको है ना लाइफ पार्टनर आपकी पसंद का मिल जाए और मतलब जिससे आपको प्यार होता है वही मिल जाए, तो ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पकड़ लेती है, अलग। जी हाँ, अलग जुनून आता है आप में, अलग एनर्जी आती है। तो वही हुआ भाई, आप इमोशनली बहुत हल्का फील करते हो। पता है जब भी आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है ना, पता है ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप कितना भी गिरो, कितना भी मतलब गिरो पड़ो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उठना ज़रूरी है, फिर से स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपने चींटियाँ देखी वैसे वॉल पे चलते हुए, कितनी भी ऊंचाई तक चली जाती है, लेकिन कई बार ऊपर से गिर के भी वो फिर से वो जर्नी जो स्टार्ट करती ज़ीरो से, और फिर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश। तो ये चीज़ें होती है कि आपको ज़िंदगी में रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना ही बड़ा लॉस हो जाए, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, कुछ नहीं होना है। हाँ, थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लग सकता है आपको, क्योंकि आप इंसान हो, है ना। तो थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लग सकता है, थोड़ी देर के लिए आप उदास हो सकते हो, चलो एक दिन के लिए उदास सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा पड़े। आप नॉर्मल चीज़ें रह के, नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल चीज़ें रह के रह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। 2016 में शादी की और 2021 में उसको मिला अनुपमा, जो उसकी ज़िंदगी का बस सबसे बड़ा पॉइंट है। वो बोलता है मुझे अनुज कापड़िया का रोल मिला, जो कि मतलब बहुत पसंद किया गया, और सच में मैं खुद पसंद गई थी अनुज कापड़िया के रोल को, इतना स्वीट था वो कैरेक्टर, क्या बोलूँ मैं। तो उसने कहा भाई मैं वो मुझे अनुज कापड़िया मेरा और वो रोल किया मैंने। उसके बाद 2025 में मास्टर शेफ जीता, और अब मैं उसके बाद हो यहाँ पे सीधा बिग बॉस में, और अब गौरव खन्ना आप ट्रॉफी भी जीते हुए देख लेना। तो यहाँ पे गौरव जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि जी हाँ वो लॉस वगैरह हुआ ना, तो हो जाता है,
हो जाता है इंसान ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है ना हो जाता है वहाँ पे। वहाँ पर रोने भी लगा था जीके। और उसके बाद भाई, जीके के बाद किसकी कहानी आई भाई? जी हाँ, तानिया मित्तल। यार ये क्या बंदी है यार, यहाँ पे भी झूठ। कुछ भी सच है इसकी ज़िंदगी में। पूरा लग रहा था भाई झूठ बोल रही है। आंसू आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती का रोना धोना, आंसू ही नहीं आ रहे थे। वो बोली भाई 8 साल की उम्र में फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई, ये हो गया वो हो गया, किसी एक चीज़ पे नहीं रही। फिर भाई कॉलेज में गई, कॉलेज में डिप्रेशन हो गया, छुप छुप के कार्ड पे भाई क्या ऑनलाइन चालू किया भाई, कार्ड का कौन सा बिजनेस उसने। फिर भाई कुंभ की कंट्रोवर्सी हुई, बोली 2021 में, नहीं कब, हाँ अभी 2023-24 में, कि भाई कुंभ की कंट्रोवर्सी हुई। मुझे तो पता ही नहीं यार कुंभ में क्या कंट्रोवर्सी हुई। कुंभ में कंट्रोवर्सी हुई, इसी वजह से फिर मुझे बिग बॉस मिला। और फिर मैं ऐसा हुआ, फिर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, फिर मैं सुंदर बन गई। मैं सुंदर बन गई फिर, क्योंकि उसने मुझे बदसूरत बोल के छोड़ा था। फिर मैंने ठाना मैं सुंदर बनूंगी। भाई सबसे पहले तो आप जैसा हो वैसे ही रहो। कोई आपको पसंद करे या ना करे, तो यही चीज़ें थी भाई। सुंदर हो गई, फिर मैं बॉस बन गई, फिर मैं बिग बॉस में आ गई, और यहाँ पे मैं टॉप 5 में हूँ। ओ माय गॉड यार, मीडिया वालों इसकी और क्यों नहीं खींची आपने? आप बोल सकते थे ना भाई, आप पूरा फेक हो तानिया मित्तल। हे भगवान, बहुत मतलब अमर भी बोल रहा था, एकता कपूर मैम ने ना सही से कास्ट किया है इसको। 24/7 सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग। जी हाँ, कुछ नहीं। फिर फरहाना बोली देखना यार, आंसू तो आ भी नहीं रहे हैं। सच में आंसू नहीं आ रहे थे यार इस बंदी के। हाँ ला रही थी वो, मतलब ऐसे कर कर के ला रही थी, ए भगवान रो ना जाए। कैमरे देख रहे हैं मुझे, रोना आ जाए भाई, रोना आ जाए। नहीं आ रहा रोना, ये चल रहा था अभी ताने मित्तल का। जी हाँ, ज़बरदस्ती के आंसू निकालने की कोशिश। फिर हमने देखा भाई प्रणीत ने अपना स्ट्रगल बनाया, बताया कि भाई पहले दादर में रहता था, फिर नवी मुंबई आ गया। हाँ, फादर का कुछ कंडक्टर की ड्यूटी थी, फिर उनकी मम्मी जो है टिफ़िन सर्विस चलाती थी। 2013 में वही कार सेल्स में जो इसने जॉब किया प्रणीत ने। उसके बाद दादी गुजर गई। फिर उसने वही वो जब कार सेल्स में था, उसने किसी ने उसको स्टैंड अप करने का सजेशन दिया, उसने स्टैंड अप किया। फिर उसके बाद उसने एमबीए कंप्लीट किया। फिर कहीं और काम करने लगा, फिर रेडी आरजे बना, शायद आरजे। फिर उसने कहा भाई मेरा शो चल रहा था, और उसी दौरान दादी जो है गुजर गई, मैं उठा नहीं पाया था फ़ोन, और मैं उसके बाद कर भी नहीं पाया। लेकिन तब उसके मतलब 1-2 दिन बाद या तब दूसरे दिन शायद पता चला कि भाई दादी जो है गुजर गई है। तो वो बोला कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है प्रणीत मोरे ने, कि जो लोग मैटर करते हैं ना आपके लिए, तो मतलब मेरे लिए जो लोग मैटर करते ना, मैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा, ये प्रणीत मोरे ने कहा। जी हाँ। और फिर बोला भाई जैन 2000, हाँ जी हाँ, 2025 में जैन में इसके साथ वो कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर भाई मम्मी डैडी को घर लेना था, उसने जुलाई में घर भी खरीदा प्रणीत मोरे ने, और वो सरप्राइज़ भी देना चाहता था, लेकिन वो सरप्राइज़ देखने के लिए वो जा नहीं सका क्योंकि वो बिग बॉस में आ गया। जी हाँ, तो वो बोला है भाई वीडियो निकाल के रखिए, घर वालों ने देखेंगे। फिर अमाल की जर्नी दिखाई गई हमको। अमाल की जर्नी भी वही थी, पापा ने काम छोड़ दिया था। उसके बाद सरकार और लोखंड वाला मूवी जो है भाई, शूट आउट है लोखंड वाला शायद, तो उसमें भी भाई उसने असिस्ट कुछ डायरेक्टर का या फिर असिस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा कुछ काम किया था भाई, कुछ काम किया था। फिर उसने कहा सलमान ने मुझे जय हो दी। फिर म्यूज़िक मतलब अरमान का भी वही म्यूज़िक लॉन्च था 2014 में, उसको लॉन्च किया। फिर बोला मैं ऐसा मतलब
ऐसे भी दिन आए तब ऐसा लगा कि मैं म्यूज़िक जो ही छोड़ दूंगा, मैं डिप्रेशन में आ गया था। फिर मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले भाई, नॉमिनेशन में भी नाम आया भाई 7 बार, जी हाँ। फिर मैंने एम एस धोनी मूवी को म्यूज़िक दिया भाई। मुझे आज पता चला भाई इस बंदे ने म्यूज़िक दिया। एम एस धोनी का म्यूज़िक बहुत कमाल का है यार, कमाल के गाने उस बंदे के, मतलब उस मूवी के बहुत कमाल के गाने, दिल छूता एक एक गाना, पता है एम एस धोनी का, जाकर एक बार सुनो तो सही, बहुत कमाल कमाल के गाने सच में। उसके बाद वही म्यूज़िक दिया। फैमिली से कम बात हुआ करती थी, मुझे बोले तू झेल नहीं पाएगा उस शो में, तू रह नहीं पाएगा, लेकिन चलो भाई टॉप 5 तक पहुंच गया हूँ मैं, यहीं पे मैंने जीत लिया सब, ये बोल रहा है अमाल। फिर हमने देखा फरहाना, जी हाँ। फरहाना बोल रही थी भाई पेरेंट जो है बहुत बचपन में सेपरेट हो गए, तो मम्मी के ऊपर भी दबाव था भाई दूसरी शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन माँ ने, जी हाँ, दूसरी शादी कर ले ऐसा नहीं, इन द सेंस आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, और उसका मतलब यही होता है कि आप, जी हाँ, कोई लाइफ पार्टनर अच्छा सा लड़का ढूंढो और दोबारा से शादी कर लो, ये चीज़ें होती भाई। तो लेकिन वो बोली कि भाई सौतेला साया मेरे पे पड़े, ये मेरी माँ ने कभी नहीं चाहा था, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए पूरी ज़िंदगी अकेले रही बेचारी, क्या बात है। तो लाइफस्टाइल अलग थी। 2020 में मेरे नानू गुजर गए और उनसे मैं झगड़ा करके आई थी, लेकिन कोविड था उस टाइम में मिल नहीं पाई क्योंकि मैं मुंबई में थी और वो वहाँ पे थे, जी हाँ, कश्मीर में थे शायद। फिर उसके बाद फिर उसने कहा भाई उसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई है। उसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई, बुरा भला कहा गया, घर छोड़ने की तक धमकी दी गई, तो वो फिर नानू ने ही पाला था। हम्म, फिर गाड़ी बेच दी थी मैंने। सब कुछ बेच दिया था, ये भी मतलब सिचुएशन जो है आके गई मेरे पे। तो यहाँ पे भी फरहाना रो रही थी भाई, नानू जी गुजरने गए इसलिए। हम्म, तो भाई ये था सबका, जी हाँ, लाइफ ग्राफ। और यहाँ पे हमने देखा भाई अमाल जो है, अमाल क्या 3 3 बार गाने सुनाए बिग बॉस ने, क्या बात है। फिर अमाल का गाना, यादें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, यादें यादें, जी हाँ, सुना है आपने ये गाना, बहुत अच्छा है ये भी। अमल ने जितने भी गाने गाए ना सब कमाल के गाए वैसे अमल ने। हम्म, तो भाई यहीं पर जो है ना हमारा एपिसोड जो है ख़त्म होता है, जी हाँ। आज यही तक था, मालती का एविक्शन, फिर लाइफ का ग्राफ, जी हाँ, और वो टास्क। क्या कहना है आपका इसके ऊपर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, जी हाँ, ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़, हाँ।